नमस्ते दोस्तों, राम राम। हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आपको चित्रकूट धाम की परिक्रमा करवा रही थी। तो आज हम लोग जा रहे हैं कामदगिरि पर्वत, जहाँ पर भगवान कामतानाथ जी रहते हैं। तो सर्वप्रथम देखो, हम लोग यहाँ से परिक्रमा शुरू किए थे और यहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट है और इसी के बीच से कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा शुरू होती है। तो सबसे पहले देखो, पहला मुखाग्र बिंद में भगवान कामतानाथ जी हैं। ये भगवान ही हैं, राम जी के अवतार हैं समझो। और सर्वप्रथम हमने इन्हीं के दर्शन किए, तो आप भी घर बैठे दर्शन कीजिए। और बगल में ही हैं भगवान श्री रामचंद्र जी, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ में। तो सवेरे सवेरे हम लोग 7 बजे यहाँ परिक्रमा शुरू कर दिए थे। कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा 2 घंटे में पूरी होती है। इसमें 4 मुखारबिंद होते हैं, मतलब कि 4 दरवाजे, और चारों जगह पे भगवान कामदगिरि के ऊपर में कामतानाथ भगवान विराजित हैं। तो यहाँ देखो, हम लोगों को प्रसाद मिला था, उसको छोटा छोटा खाए हैं। और कामतानाथ भगवान के बगल में ही है कौशल्या माँ का मंदिर। ये है कौशल्या माँ का मंदिर, देखिए यहाँ पर लिखाया गया है। इसको मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, सब यहाँ पर जैसे हम लोगों को बताया गया, मैं वैसे ही आपको घर बैठे बता रही हूँ। घर बैठे आप लोगों को कामदगिरि के दर्शन करा रही हूँ। कहते हैं कि कामतानाथ भगवान का दर्शन करना राम जी को बहुत प्यारा लगा था। और भगवान राम तो चित्रकूट के कण में विराजित हैं और कामदगिरि पर्वत में भगवान कामतानाथ जी रहते हैं। और कहते हैं कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा करना यानी भगवान की परिक्रमा करना है। यहाँ पर देखो, तो उसको किधर करूँ? थैले में कामदगिरि भगवान कामतानाथ जी का प्रसाद। यहाँ से हमारी परिक्रमा शुरू हो रही है और रास्ते में बंदर बहुत हैं, इसीलिए आप कभी अगर चित्रकूट धाम आते हो और कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा करते हो तो बंदरों से एकदम सावधान रहिएगा। बंदर लोगों के लिए यहाँ पर चने, केला, बहुत सारे चीज़ मिलते हैं। देखिए यहीं पर है सबरी भवन, मतलब कि जहाँ सबरी माता ने भगवान राम जी को बेर खिलाए थे। इसी कामतानाथ मंदिर और कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा करते ही सबरी का आश्रम मिला था। हम लोग आए थे तो ये दरवाज़ा बंद था। फिर हम लोग बोले कि दरवाज़ा खोलिए, तो ये लोग बोले कि हम लोग दरवाज़ा खोल के रखते हैं, लेकिन बंदर की वजह से बीच में बंद कर देते हैं। तो देखो, माता सबरी राम जी को बेर खिला रही थी। और यहाँ पर देखो, प्रथम मुखारबिंद शुरू होता है, मतलब कि प्रथम द्वार। यहाँ पर भगवान कामतानाथ जी विराजित थे। तो उसके बाद कहीं कहीं पर ना फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, इसीलिए मैं बाहर से ही आपको मंदिर के दर्शन करा दी। हम लोग किए थे और यहाँ पर तुलसीदास जी हस्तलिखित रामचरितमानस को लिखे गए हैं दर्शन करने के लिए। तो देखो, यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता कामदगिरि पर्वत पर विराजित है। जब भगवान राम जी वनवास के दिनों में चित्रकूट आए थे तो 33 करोड़ देवी देवता वहाँ पर बंदरों का रूप लेकर, कोई मुनियों का रूप लेकर भगवान के दर्शन के लिए आ गए थे। यहाँ पर साखी गोपाल है। साखी गोपाल में कृष्ण जी रहते हैं। और यहाँ पर देखिए हनुमान जी का भव्य लेटा हुआ रूप देखिए। तो हम लोगों ने कामदगिरि पर्वत की बहुत अच्छे से परिक्रमा की और यहाँ पर भरत मिलाप हुआ था, जहाँ राम जी और भरत जी का मिलाप हुआ था। भगवान राम जब चित्रकूट में आए थे तो उनको मनाने के लिए भरत भाई यहाँ पर मिलने आए थे। और यहाँ पर देखो, सीता चरण हैं, लक्ष्मण चरण हैं, तो हम सभी के दर्शन किए। तो आप भी घर बैठे दर्शन कीजिए। और ये वही जगह है जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी ने भरत जी को अपने चरण पादुका देकर अयोध्या जाने के लिए कहा था, लेकिन भरत जी अयोध्या ना जाकर नंदीग्राम में भगवान राम की प्रतीक्षा करने लगे। अब हम लोग जा रहे हैं लक्ष्मण पहाड़ी को जल्दी परिक्रमा पूरी करनी थी, तो इसमें जाने के लिए आपको कम से कम 15 मिनट लगता है।
और इसका टिकट लगता है 160 रुपये एक जन का। तो यहाँ पर देखो हम लोग ना एक मंजीरा लिए थे, उसको बजा रहे थे और यहाँ पर कांच के अंदर से मैं आपको नज़ारा दिखा रही हूँ। और उधर देखो बाहर में सीढ़ी है, आप सीढ़ी की सहायता से भी जा सकते हैं, लेकिन हम लोग इसी से गए थे। देखिए कैसे नज़ारा है। अब हम लोग उतर गए हैं और उसके बाद लक्ष्मण पहाड़ी में दर्शन कर रहे हैं। लक्ष्मण पहाड़ी में देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दर्शन करने के लिए बोल रहे थे। यहाँ पर पद चिन्ह है और यहाँ पर शेष अवतार लक्ष्मण जी मंदिर है, तो आप इनका भी दर्शन कीजिए। बंदर हर जगह पे थे। तो देखिए यहाँ पर मैं दर्शन करके पहले आ गई थी और उसके बाद सभी आ रहे थे। तो अगर आप यहाँ चित्रकूट धाम आते हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो कि वहाँ पहले किसका क्या दर्शन करें। यहाँ पर माता रानी हैं। लक्ष्मण पहाड़ी के ठीक पीछे मंदिर में ठीक पीछे देखो, यहाँ पर पत्थरों में कुछ मन्नत मांगा जाता है, लेकिन हम लोग नहीं किए थे। आप लोग चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पर मेरी बेटू और मेरी बहन बैठी हुई है। उसके बाद फिर हम लोग रोपे की सहायता से नीचे चले गए थे और हमें कामतानाथ दर्शन करने के लिए कम से कम 2 या ढाई घंटे लगा थे। एकदम करेक्ट टाइम नहीं बता सकती, लेकिन कामतगिरी पर्वत को अगर परिक्रमा करते हो आप तो बहुत जन बोलते हैं कि 1 घंटा 1.5 घंटा में हो जाता है, लेकिन हम लोग दर्शन करते करते गए थे तो हम लोगों को 2 से ढाई घंटा लग गया था। उसके बाद देखिए हम लोग फिर आ गए थे। उसी में यहाँ पर भजन भी कर रहे थे हम लोग। देखिए कितना अच्छा लगता है। अगर आप भगवान का दर्शन करने जा रहे हो तो भजन कीर्तन करते हुए ही जाना चाहिए। और हमारे वीडियो से आप सभी जुड़े रहे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ये हैं कामतानाथ भगवान जी का तीसरा मुखारबिंद। बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ा इनका मूर्ति बनाया गया है। और बोलते हैं कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा करने से मन की जो कामना रहती है वो पूर्ण होती है। तो अगर आपकी कोई मनोकामना है तो उसको भगवान से बोलिएगा और परिक्रमा शुरू कीजिएगा। अब हम लोगों का परिक्रमा ख़त्म हो गया था। अब हम लोग जा रहे थे दूसरे जगह। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। और कामतानाथ भगवान आपकी भी मनोकामना पूर्ण करें और हम सभी के इच्छाओं को पूर्ण करें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देती हूँ। देखिए मैं तीसरा मुखारबिंद आपको दिखा दी और ये है श्री कामतानाथ जी का चौथा फटक है। तो यहाँ भी हम लोग गए थे। फाटक है मतलब फटक है बोल रही थी, सॉरी। तो यहाँ भी दर्शन किए हम लोग। तो ऐसे ही हमारे कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा पूर्ण हुई है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को दिल से राधे राधे।